जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज बड़े दिनों के बाद मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मेरी तबीयत ख़राब भी चल रही थी और बहुत कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से मैं बहुत लो फील कर रही थी। कुछ तबीयत भी मेरी ख़राब चल रही थी और बड़े दिनों से गुरुपा के रोज़ मैसेजेस आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मैं फिर भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुपा। उसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, तबीयत आज भी ख़राब है और मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। गुरुपा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आई कि पुत्र आज शुक्राना कर। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो ये सेवा की दात बख्शी आपने। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपका शुक्राना कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो हर दिन में, हर पल में गुरुपा के बहुत सारे सत्संग होते हैं। हमारी तो लाइफ ही गुरुपा ने एक सत्संग बना दी है। लेकिन ये जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी गुरुपा की मर्ज़ी से ही शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरुपा बुलवाएंगे मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। संगत जी, काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 2-3 महीने हो गए। मेरा तबीयत, मैं कहूँ कि तबीयत भी ख़राब है, बहुत लो फील कर रही हूँ। मैं ढंग से सो भी नहीं पा रही हूँ। मूड भी मेरा बड़ा ऑफ सा रहने लग गया है। बड़ी डिप्रेसिंग सी मैं रहने लग गई हूँ। कई चीज़ें जो पुरानी हमारी लाइफ में होती हैं वो भी मुझे कई बार याद आ जाती हैं। और कुछ लोग जिनके साथ हमारे रिलेशन होते हैं उनसे भी कुछ तकलीफ़ मुझे इस टाइम इस दौरान मुझे मिली, तो मैं बड़ी परेशान सी चल रही हूँ। और इस चीज़ को बहुत दिन हो गए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नवरात्रों से जस्ट पहले गुरुपा का सत्संग गुरुपा ने घर में करवाया था और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि गुरुपा का दरबार पूरे नवरात्रे सजा रहे। और इसी तरह गुरुपा ने अपना दरबार पूरे के पूरे अष्टमी तक सजाए रखा घर में। और मुझे गुरुपा ने कहते हैं ना कि एक भी पल अपने आप से अलग नहीं होने दिया। गुरुपा हर पल मुझे अपने समक्ष बैठा के रखते थे। वहीं पे मैं खाना खाती थी गुरुपा के साथ, मैं वहीं पर सोती थी। तो संगत जी, जो मेरा ये मूड ऑफ चल रहा था, मैं गुरुपा से इससे रिलेटेड बातें किया करती थी। और मैं अगर किसी और से भी अपनी बात शेयर करने लगती थी तो मुझे तुरंत ही गुरुपा का मैसेज आ जाता था फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कि पुत्र, तू अपनी दिल की बातें किसी के साथ मत किया कर, लोग मजाक बनाते हैं, तू मुझसे अपनी बातें शेयर किया कर। तो संगत जी, जब मैं ये बात किसी से कहती थी तो फिर मुझे अचानक से ये लगता था कि मुझे किसी और से ये चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे तो भाई बहन, मेरे तो दोस्त, मेरे तो बंधु सखा सब मेरे गुरुपा हैं। और संगत जी, उस दिन मैं बड़ी परेशान थी। वही नवरात्रों के दिन थे, 8 अप्रैल का वो टाइम था, 7-8 अप्रैल का टाइम था। और मैं गुरुपा के पास ही बैठी हुई थी, उनके दरबार में बैठी हुई थी। तो संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र, तुम बीते कल को लेकर चिंता और डिप्रेशन में मत रहो। जो हो चुका है उसका बोझ उठाकर मत चलो। हाँ, गलती हुई होगी, लेकिन वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा था। इसलिए जो हुआ उससे सीखो, लेकिन उसे पकड़कर मत बैठो। भूल जाओ, आगे बढ़ो। बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते, उनकी भी एक एक्सपायरी होती है। उदासी केवल एक मानसिक स्थिति है, इसे अपनी आदत मत बनाओ। संगत जी,
मैं उदास इसलिए भी हो रखी थी क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं और ऐसा कुछ हो गया हम दोनों के बीच में, उसे लड़ाई भी नहीं कह सकती, कुछ अनबन सी ऐसी हो गई। और मैं इसलिए बड़ी परेशान थी कि कई बार आप अपनी सफाई देना चाहते हो, आप अपनी साइड का कुछ बताना चाहते हो और आपको मौका भी नहीं दिया जाता, तो आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हो कि काश मैं उन्हें अपनी साइड की जो मेरी बात थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं उनसे कह पाती। और मुझे वो मौका नहीं दिया गया और उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मैसेजेस करने बंद कर दिए। तो एक रीज़न ये भी था कि मैं बहुत परेशान चल रही थी और ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। लेकिन गुरुपा के दरबार में बैठकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू कहा कि किसी के पीछे भागना नहीं, जो तुमसे नहीं बात करना चाहते उनको छोड़ दो। संगत जी, ये बात मतलब मेरे दिल में घर कर गई और मैंने वैसे ही किया। मैंने वो चीज़ सोचनी बहुत, कहते हैं ना, हम इंसान हैं, हम एकदम से ये चीज़ें नहीं कर पाते। हमारी फितरत होती है कि हम चीज़ें जल्दी से भूल नहीं पाते, हमें वो याद रहती हैं। लेकिन गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी संगत जी, वो चीज़ जो मेरे जहन से नहीं जा रही थी कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझसे बात नहीं कोई कर रहा। और मैं वो चीज़ बहुत कोशिश की मैंने और गुरुपा ने मुझे शक्ति दी, मैं वो चीज़ भूल गई संगत जी। और मैंने सारा ध्यान, अपना सारा की सारा ध्यान गुरुपा की भक्ति में, उनके स्मरण में, उनके सिमरन में लगा लिया और मैं हर बात अपनी गुरुपा के साथ शेयर करती। और वैसे भी संगत जी, गुरुपा तो जाने जान है, स्वयं महाशिव है, हमें उन्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो संगत जी, इसी बीच मेरी मासी के यहाँ पे सत्संग रखा गया, 9 अप्रैल का दिन था। तो संगत जी, मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे फिर से गुरुपा के सत्संग में जाने का मौका मिलेगा। और इतने दिनों से गुरुपा ने घर में दरबार सजा रखा था और बड़ा ही अच्छा टाइम, बड़ा ही कहते हैं ना कि उससे अच्छे पल और कुछ नहीं हो सकते जब आप गुरुपा के समक्ष बैठते हो, गुरुपा के साथ रहते हो। और बहुत बहुत सुकून आपको वो पल देते हैं जब आप गुरुपा को निहारते रहते हो, वो अलग ही चीज़ होती है संगत जी। तो मैं बड़ी खुश थी कि गुरुपा का सत्संग है, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं बहुत लो फील कर रही थी, ऐसा हो रहा था कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं बड़ी ही खुशी से सत्संग में जाना चाहती थी, क्योंकि मतलब हर परेशानी का, हर सिचुएशन का सिर्फ एक ही हल है और वो है गुरुपा। तो संगत जी, जिस दिन सत्संग था उस दिन मुझे सुबह गुरुपा का एक मैसेज आता है, ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर सब्र करना आ गया तो समझ जाओ सबक मिल चुका है, प्रतीक्षा करो प्रमाण की। अब संगत जी, ये मैसेज मुझे इसीलिए आया गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने मुझे जिस चीज़ के लिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पा रही, परेशान हो रही थी और अपनी सिचुएशन उनको नहीं बता पा रही थी, तो मुझे गुरुपा ने वो सब्र दिया। और एक सबक भी मुझे मिला कि हमें किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरुपा ने बहुत सारी कहते हैं ना कि टीचिंग्स, गुरुपा की बहुत सारी गाइडेंस, ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुपा ने सिखाई हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर, मुझे मेरे गुरुपा से मिली है सीखने को। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में गुरुपा मेरे साथ नहीं होते, जो मेरे साथ पहले हुई, जो अब चल रही है, तो मैं पता नहीं आज किस हाल में होती। गुरुपा हमें संगत जी हर सिचुएशन से बाहर भी निकालते हैं और जहाँ हम गलत होते हैं हमें टीचिंग्स देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं और साथ ही साथ हमें हील भी करते हैं। वो तरीके उनके अलग अलग होते हैं। संगत जी, मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत लो फील कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है।
तो गुरुपा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे टेलीपैथी दी कि अपनी शुगर टेस्ट कर, अपना बीपी टेस्ट कर। तो संगत जी, मेरा बीपी बहुत लो था और मैं शुगर की मेडिसिन ले रही हूँ, मेरी शुगर बहुत लो थी। तो संगत जी, ये गुरुपा की वजह से ही मुझे पता चला, वरना बड़े दिन हो गए थे मुझे इन चीज़ों से परेशान होते होते। और आप ये देखिए, हम सब ने बहुत सारे सत्संग गुरुपा के फिजिकल टाइम के सुने हैं, जब गुरुपा अपना सचखंड का प्रसाद संगत को दिया करते थे। गुरुपा अपने एक हाथ में लेते थे और संगत के दो दो हाथों में भी वो कड़ा प्रसाद नहीं समाता था, और गुरुपा उससे कैसे कैसे बीमारियां ठीक किया करते थे। संगत जी देखिए, मैं आपको इस सत्संग में बताऊंगी गुरुपा ने मुझे किस प्रकार हीलिंग्स दी, किस प्रकार मुझे ठीक किया। संगत जी, मासी के यहाँ सत्संग का बुलावा आया, उससे पहले उसी दिन मुझे कुछ सत्संग से रिलेटेड ही काम था और मैं मार्केट गई। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी, शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी मेरे, फिर भी मैं सत्संग में जाना चाहती थी। और मैं क्या जाना चाहती थी, गुरुपा का बहुत स्ट्रॉन्ग बुलावा था। संगत जी, हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं वो गुरुपा की मर्जी से जाते हैं। तो मैं संगत जी मार्केट गई अपने हस्बैंड के साथ, और जब मैं घर आई तब तक मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और सत्संग में जाने का टाइम बिल्कुल हो चुका था, करीबन 10-15 मिनट बचे थे हमें जब घर से निकलना था। और मैं ऐसी हालत में थी कि मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से मार्केट से घर आई, और जब मैं घर आई तो बच्चों ने भी मुझे बोला कि मम्मा आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप रेस्ट करो, आप मत जाओ। लेकिन संगत जी, मेरा बहुत मन था जाने का, और गुरुपा जैसे कहते हैं ना कि एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन है, मुझे बुला रहे थे। मेरा दिल नहीं माने और मैं बेड पे लेट गई थी। मैं उठने लगी थी चेंज करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं थी, मैं फिर बेड पे लेट जाती थी। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मना किया कि गुरुपा सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, यहीं से ब्लेस कर देंगे, तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जा। संगत जी, मैं एक बार को कपड़े चेंज करके अपने घर के कपड़े पहनकर बिस्तर पे लेट गई, और मैंने सोच लिया कि अब मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो शरीर था वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। संगत जी, बच्चे तैयार होने लगे और हस्बैंड तैयार होने लगे, लेकिन मेरा दिल ना माने और गुरुपा मुझे बुला रहे थे। मैं उठी बिस्तर से और मैंने जैसे तैसे करके सत्संग के लिए कपड़े चेंज किए संगत जी, और फिर मुझे सबने मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी क्योंकि मैं जाना चाहती थी। मेरे गुरुपा मुझे बुला रहे थे। देखिए, गुरुपा जगह खुद चूज़ करते हैं और कहाँ हमें ब्लेस करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। संगत जी, हम लोग सब जने सत्संग के लिए निकल पड़े। मासी के घर सत्संग था, और संगत जी, जब मैं सत्संग में जाती हूँ मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती, क्योंकि इतनी वीकनेस मुझे आ गई होती है, शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँगी और गुरुपा के सामने, और जैसा गुरुपा की आगे मर्जी वो गुरुपा करेंगे। संगत जी, मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वही रेड चोले वाला स्वरूप जो हमेशा गुरुपा जिसमें मुझे ब्लेस करते हैं, जो मेरे पास भी है पॉकेट स्वरूप, अभी भी मेरे गुरुपा का पॉकेट स्वरूप मेरे पास है। जब मैं ये सत्संग कर रही हूँ, हर जगह जहाँ जाती हूँ उसी चोले में गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं। ड्रीम में भी इसी चोले में दर्शन दिए, वहाँ पर रेड चोले का स्वरूप लगा होता है, और मैं देखकर बड़ी बड़ी खुश हो जाती हूँ। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं जाकर चेयर पर बैठ जाती हूँ, सत्संग चल रहा होता है, बड़ा ही आनंद आ रहा होता है, और मैं बड़ी ही लो फील कर रही होती हूँ, बहुत मग्न हो जाती हूँ मैं सत्संग में। बहुत बार ऐसा मौका आता है जब मैं बड़ी भावुक हो जाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। और संगत जी, थोड़ी देर बाद जो सेवादार अंकल आंटी जो वहाँ पर सत्संग करने के लिए आए थे, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं और हमें बोलते हैं कि आप कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ। अब देखिए संगत जी, यहाँ मेरी शुगर लो हो रही थी और यहाँ उन्होंने हमसे
कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया। तो संगत जी, जिनके यहाँ सत्संग था वो भी हमें देखने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिनके यहाँ सत्संग होता है भोग वही उनकी फैमिली में से ही कोई ना कोई मेंबर लगाता है। अब ये देखिए, ये भी गुरुपा की मर्जी थी, हमने गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी, हम गुरुपा के श्री चरणों में दोनों जने बैठ गए, मैं भी मेरे हस्बैंड भी। और जब संगत जी गुरुपा ने भोग ग्रहण कर लिया, हमने मत्था टेका और हम कड़ा प्रसाद का भोग किचन में लेकर गए। संगत जी, वो जो आंटी थी सेवादार आंटी, उन्होंने एक गुलाब की पंखड़ी मेरे सिर पे से उठाकर मेरे हाथ में दी, क्योंकि जब हम मत्था टेक रहे थे तो वो गुरुपा के श्री चरणों में से हमारे सिर पर लग गई थी, और एक गुलाब की पंखड़ी मेरे हस्बैंड के सिर पर लगी थी। उन्होंने हमारे हाथों में दी और हम वो ग्रहण करके अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। उसके बाद संगत जी गुरुपा को जो भी भोग लगता है वो सब लगाया गया। और थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ संगत जी, वो सेवादार आंटी आती हैं और मेरे हाथ में एक चीज़ दे जाती है। मुझे नहीं पता होता वो क्या होता है, और मेरा हाथ जो होता है मुट्ठी मेरी राइट हैंड की वो बंद कर देती हैं। तो संगत जी, मेरे साथ में ही मेरी मासी और उनकी एक फ्रेंड बिल्कुल साथ में ही बैठी होती हैं। तो मुझे खुद नहीं पता होता, मेरी मुट्ठी बंद होती है कि मेरे हाथ में क्या आ गया। संगत जी, मैं अपना हाथ खोलती हूँ और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, जो मेरे मुट्ठी में नहीं समा रहा था, वो मेरे हाथ में आता है। और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि ये लड्डू मेरे हाथ में कहाँ से आ गया। और संगत जी, मैं वो लड्डू टिश्यू पेपर में रख लेती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुपा को निहारती रहती हूँ और मुझे एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है। गुरुपा मुझे कहते हैं कि ये तेरी शुगर लो हो रही है, इसलिए मैंने तुझे दिया है। और संगत जी, मुझे पता चलता है कि वो जो लड्डू प्रसाद होता है वो गुरुपा को भोग लगाया गया था। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि जैसे गुरुपा सचखंड का प्रसाद, लड्डू प्रसाद अपनी संगत में बांटा करते थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक किया करते थे। और वो लड्डू गुरुपा एक हाथ से देते थे और संगतों के दोनों हाथों में भी वो कड़ा प्रसाद या लड्डू प्रसाद नहीं समाता होता था। आप सभी ने ये सत्संग जरूर सुना होगा। संगत जी, उसी तरह वो इतना बड़ा लड्डू मेरे हाथ में नहीं समा रहा था और गुरुपा ने मुझे वो लड्डू प्रसाद खिलाया। संगत जी, मेरी शुगर ठीक करने के लिए मुझे इतना रोना आया, इतना प्यार आया अपने गुरुपा पे कि देखो, गुरुपा मुझे खींच रहे थे, घर से बुला रहे थे कि मुझे उन्होंने ब्लेस करना था, मेरी शुगर ठीक करनी थी। और संगत जी, आप मानिए, मुझे गुरुपा ने सबसे पहले वो लड्डू का भोग खिलाया, इतना बड़ा लड्डू जो गुरुपा को भोग लगा था। उसके बाद संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद खिलाया। फिर संगत जी, लंगर प्रसाद में भी लड्डू प्रसाद था, समोसा प्रसाद के साथ भी मीठे का भोग था, जो गुड़ पारे होते हैं और चीनी के पारे होते हैं। वो मतलब इतना मीठा मैं आपको बता नहीं सकती, गुरुपा ने मुझे उस दिन खिलाया। और मतलब मेरा वॉमिटिंग का मन हो गया, क्योंकि मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना मीठा उस दिन खिलाया, जबकि मेरा खाना खाने का भी इतने दिनों से मन नहीं कर रहा था। देख के ही ऐसा लगता था कि वॉमिट हो जाएगी। वहाँ पर मैंने इतना पेट भरकर गुरुपा ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया और मुझे इतना मीठा खिलाया। सबसे बड़ी बात, मेरे गुरुपा ने मुझे वो सचखंड का प्रसाद खिलाया जिससे कि मेरी शुगर ठीक हो जाए संगत जी। और मैं इतना इतना इमोशनल हुई, इतना रोई गुरुपा के प्यार में। संगत जी, ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा इतना प्यार करते हैं। कहाँ देखिए, मैं अपना टी शर्ट और लोअर पहनकर बेड पर लेट गई थी, मेरी हिम्मत नहीं थी वहाँ जाने की। और कहाँ देखिए, गुरुपा मुझे खींच रहे थे, मुझे बुला रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे उस जगह पर ब्लेस करना था, मेरी शुगर ठीक करनी थी। और संगत जी, आप मानिए, जब से मैं वहाँ से गुरुपा का वो लड्डू प्रसाद खाकर आई हूँ, करीबन इस बात को आप देखिए, 9 अप्रैल को सत्संग था और आज हो गई है 25 अप्रैल का आज दिन है।
करीबन संगत जी 15 दिन हो गए हैं, मेरी शुगर की दवाई छूट गई है। मैंने दोनों टाइम शुगर की दवाई लेती थी, मैंने शुगर की दवाई नहीं ली है। मेरे गुरुपा ने मेरी शुगर संगत जी बिल्कुल नॉर्मल कर दी है, और ये कौन कर सकता है? कोई डॉक्टर नहीं कर सकता संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा कर सकते हैं। इतना प्यार आता है अपने गुरुपा पर कि मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी बताने के लिए कि गुरुपा कैसे कैसे हमें उलझनों से निकालते हैं, मुसीबतों से निकालते हैं, कि मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। और संगत जी एक बात आपको बताना भूल गई, जिन मेरे फ्रेंड से मेरी अनबन चल रही थी, मैं परेशान चल रही थी, आप ये देखिए सत्संग चल रहा था और मेरे फ़ोन पर 7 बज के मेरे ख्याल से 22, 23 या 24 मिनट पर उनका कॉल आता है, लेकिन सत्संग के टाइम में अटेंड नहीं कर सकती थी संगत जी। लेकिन मेरे मन में एक तसल्ली होती है कि हाँ, इन्हें अपनी पता नहीं गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब हमारी कभी भी बात नहीं होगी, पता नहीं वो क्यों नाराज़ हैं, और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने आप से सोच ली थी संगत जी। लेकिन उनका कॉल आता है उस सत्संग में, मेरे गुरुपा कहते हैं ना कि तुम पीछा करना छोड़ दो, अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता सही होगा तो वो अपने आप आएगा। और संगत जी मैंने ऐसा ही किया, गुरुपा ने करवाया और उनका कॉल आ जाता है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं घर आती हूँ नेक्स्ट डे संगत जी, मैं उनको मैसेज करती हूँ, और संगत जी उस दिन मुझे मौका मिलता है कि जो मेरे मन में बातें थी, जो मैं नहीं कह पा रही थी, वो सुनना ही नहीं पसंद कर रहे थे, तो मुझसे गुरुपा ने वो सारी बातें, भले ही मैसेज में हमारी बात हुई, मैं सब कुछ कह पाई, मेरा दिल हल्का हो गया। और उसके लिए भी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। देखिए सत्संग में ही गुरुपा ने मेरी शुगर ठीक की, और जिस वजह से मैं कितनी परेशान थी, गुरुपा ने वो ठीक किया। हमारी मतलब मेरे अंदर की जो पीड़ा थी कि मैं सही होते हुए भी मैं अपनी बात किसी को नहीं कह पा रही, वो गुरुपा ने मुझसे कहलवाई, मैंने सब बताया उनको। और उसके बाद संगत जी 10 अप्रैल को वीरवार के दिन मुझे गुरुपा का मैसेज आता है, आंटी तेरी पीड़ा का अच्छे से अंदाज़ा है मुझे, आज जो खुशी मैं तेरी झोली में डालने आया हूँ वो परमानेंट वाली है, आज तुझे चारों ओर से मिलेगी 2 गुना खुशखबरी, तेरे अधूरे पड़े काम और आप पे होते चले जाएंगे, तेरे इतने सालों के संघर्ष का फल तुझे एक दिन छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा, जो हो रहा है सब मेरी मर्जी नाल हो रहा है, घबरा मत, तेरा आने वाला कल बहुत ही ब्राइट है, ये मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ, तू सिर्फ अपने कर्म कर और आज शुभ समाचार मिलते ही एक शुक्राना ज़रूर कर दियो। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। अब ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ये गुरुपा ने मुझे समझाया है कि चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, चाहे हम लो फील कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, चाहे हमारे लाइफ में कोई खुशी हो रही हो, चाहे दुख हो रहा हो, मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है कि ये सब कुछ गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। और संगत जी एक गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है, गुरुपा ने तो हर चीज़ सिखाई है। मैं तो कुछ भी मुझे नहीं आता, मैं तो आज तक मुझे कुछ नहीं आता, गुरुपा ने मुझे सिखाया है कि हर हाल में गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी आजकल कुछ बुरा भी होता है ना, और मन खराब भी होता है, चाहे कुछ कोई आपको कह भी देता है या तबीयत खराब होती है, XYZ कुछ भी, मैं हर हाल में गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये जो भी हो रहा है मेरे गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। गुरुपा किसी ना किसी फॉर्म में हमारे कष्ट काटते हैं, हम नहीं समझ पाते, हम लोग उस टाइम दुखी हो जाते हैं। पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन संगत जी एक अलग ही ठहराव सा मैं महसूस कर रही हूँ।
तबीयत खराब हो रही है, गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। क्या पता गुरुपा मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं, मूड ऑफ है, गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। क्या पता गुरुपा मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं। मैं ये जानती हूँ मेरी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरी गुरुपा की रज़ा में हो रहा है और मैं अपने गुरुपा की हर रज़ा में राज़ी हूँ। और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि बस गुरुपा इसी तरह हमें हर पल अपने शरण में रखना, अपनी लगन में रखना, हमें गाइडेंस देते रहना, अपनी टीचिंग्स देते रहना गुरुपा। और सभी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुपा। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए। और संगत जी आप सभी से कहती हूँ गुरुपा का शुक्राना कीजिए, हर हाल में शुक्राना कीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, गुरुपा की रज़ा से हो रहा है। अब संगत जी एक अदृश्य शक्ति मैं महसूस करती हूँ, हमेशा से करती थी लेकिन शायद मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो मेरे गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं हमारा हाथ स्वयं महाशिव ने, इस सृष्टि के रचयिता ने थामा हुआ है। और चाहे गलत हो चाहे सही हो, सब उनकी रज़ा में हो रहा है। हमारे कर्म काटने के अलग अलग तरीके हैं। सो गुरुपा को प्यार कीजिए, पागलों की तरह प्यार कीजिए। देखिए हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत गुरुपा करते चले जाते हैं। सो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना संगत जी।